हेलो फ्रेंड्स, श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो अब हम एक चैनल पर नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम ITI इलेक्ट्रिशियन से संबंधित चैप्टर्स और टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा ओम्स लॉ। क्या होगा? ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम। ओम के नियम में बच्चों सबसे पहले हमें करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम ओम्स के नियम को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले आपको करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों है हमारा क्या होता है? करंट। करंट क्या होता है भाई? करंट होता है किसी सर्किट में या चालक में इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को करंट कहा जाता है। करंट कहा जाता है। इसकी इकाई क्या है? इसे ए से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? इसे दर्शाते हैं। इसकी इकाई एम्पियर, या हिंदी में लिख सकते हो एम्पियर होती। किसी सर्किट में या कोई चालक है पड़ा, उसके अंदर अगर करंट प्रवाहित हो रहा है, किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह अगर हो रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं हमारा क्या है? करंट प्रवाह हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा करंट। ये थी इसकी परिभाषा हुई। इसकी इकाई क्या है? एम्पियर। इसलिए इसको मापते हैं एम्पियर। इसे मापने के लिए एम्पीयर मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एम्पीमीटर या एम्पीयर मीटर। एम्पीयर मीटर के द्वारा इसे हम मापते हैं। ठीक है, एम्पीयर मीटर को किसमें लगाते हैं? सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। चलिए बच्चों, अब आपको वोल्टेज पे डिस्कस करते हैं। करंट हो गया, उसके बाद है जी वोल्टेज। वोल्टेज होता है किसी अनंत पॉइंट पर रखे चार्ज को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किसी अनंत पॉइंट पर रखे चार्ज को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। क्या भी किसी अनंत चार्ज को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? वोल्टेज। अब देखो हमारा V बराबर W/Q। क्या वो हमारा होता है जी? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। W होता है जी हमारा क्या? कार्य। V हमारा क्या है? वोल्टेज। क्या है? हमारा वोल्टेज। अब वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को W से, चार्ज को Q से। अब इसकी यूनिट देखो जी क्या देखनी है? यूनिट। कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम या कूलम। अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वोल्टेज की इकाई जूल पर कूलम या कूलम। इसके अलावा वोल्ट जूल पर कूलम या वोल्ट होती है। वोल्टेज की इकाई क्या होती है? जूल पर कूलम या वोल्ट इसकी इकाई होती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। क्या है अब? प्रतिरोध। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता है जी किसी पदार्थ का ऐसा गुण, किसी पदार्थ का ऐसा गुण जो करंट के रास्ते में रुकावट डालता हो। किसी
पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करे। क्या करे? रुकावट पैदा करे। उसे क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई होती है, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, होती है ओम, और ओम को इस सिंबल से दर्शाया जाता है। प्रतिरोध को लिखना इससे, ये प्रतिरोध ओम को लिखना इससे, ओम की इकाई है, सॉरी ओम की इकाई। प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है? प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं हम आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। मापा किस में जाता है भाई? ओम मीटर के द्वारा। ओम मीटर के द्वारा क्या करते हैं? प्रतिरोध को मापते हैं। वो हमारा मीटर है, वो मीटर जो प्रतिरोध की वैल्यू की गणना करता है। अब चलिए बच्चों हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। अब आपको ओम्स लॉ सीखने में आसानी होगी। सर्वप्रथम ओम्स का नियम कहाँ से आया, किसने इसका प्रतिपादन किया, उसके बारे में बताता हूँ आपको। ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है जी। सन 1827 ईस्वी, सन 1827 ईस्वी में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक, जिनका क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने इसे प्रतिपादित किया, प्रतिपादित किया था। स्टार्टिंग में ओम का नियम कहाँ से आया? जो 1827 में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, किन्होंने प्रतिपादित किया था? जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया था कि जब किसी बंद डीसी परिपथ में, बंद डीसी परिपथ में करंट वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है या होता है। कब तक है? जब तक भौतिक अवस्थाएं समान रहे। जब तक हमारी भौतिक अवस्थाएं समान रहेगी तब तक हमारा क्या होगा? बंद डीसी परिपथ में करंट जो है वो वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होगा। अब हम लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। आई हमारा क्या है? करंट। वी हमारा क्या है? वोल्टेज। मतलब जब कोई डीसी परिपथ है हमारा, तो हमारे जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रही है उसी हिसाब से हमारी वोल्टेज भी, करंट भी इंक्रीज होगा। सेम कंडीशन है, जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी हमारा करंट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे वोल्टेज में गिरावट आ रही है तो करंट में गिरावट आएगी। दूसरी बात, करंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या है? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। ठीक है। अब जैसे जैसे हमारा प्रतिरोध बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारे प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ेगी तो उसी हिसाब से हमारी करंट की वैल्यू गिरेगी। ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या है कि उल्टे अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये जॉर्ज का नियम, ओम्स का नियम था, जिन्होंने जॉर्ज साइमन ओम ने से प्रतिपादन किया था सन 1827 ईस्वी में। क्या बताया था? करंट वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है जब तक हमारी भौतिक अवस्थाएं समान रहें। तो हम लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R।
चलिए यहाँ से अब हमने फॉर्मूले बनाए, यहाँ से हमने क्या बनाए, फॉर्मूले बनाए। V बराबर I इंटू आर, जो हमारी वोल्टेज है बराबर होगी करंट गुना प्रतिरोध, करंट गुना प्रतिरोध। अगर किसी सर्किट में वोल्टेज हमें दी है, करंट दिया है, प्रतिरोध निकालना वो निकाल सकते हैं। किसी सर्किट में करंट प्रतिरोध दिया हो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो V बराबर I इंटू आर, ये हमारा था फॉर्मूला। अब यहाँ से आप है ना जितने भी न्यूमेरिकल ओम्स के नाम पे बेस जितने भी न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आप इस फॉर्मूले से सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, ओम्स का नियम आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं ओम्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। कुछ क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल किस प्रकार से आपको इसमें न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको केवल ओम्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक तो इस वीडियो में करवा देता हूँ। जैसे कि कोई हमारी क्या है, प्रेस, क्या है प्रेस, प्रेस का प्रतिरोध दिया, क्या दिया है, प्रतिरोध दिया। जैसे कि 750 ओम, प्रतिरोध कितना दिया है, 750 ओम। ओम क्या है, प्रतिरोध की इकाई, क्या है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। और ये है अपना गर्म होने के लिए करंट ले ली, कितना एम्पियर करंट ले ली है, 2 एम्पियर करंट ले ली है। ठीक है, तब बताओ कितनी वोल्टेज होगी, तब V बराबर फाइंड आउट का। अब हम कर सकते हैं, हमें पता है V बराबर I इंटू आर होता है। V हमें निकालना है की वैल्यू कितनी दी है, 2, R की वैल्यू कितनी है, 750। I 2 एम्पियर था, R की वैल्यू 750, तो हम लिख सकते हैं 1500 वोल्ट। ये हमारा आंसर होगा 1500 वोल्ट। अब यहाँ पे अगर एम्पियर की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे जैसे सपोज करो एम्पियर की वैल्यू क्या कर दी, 0.5 एम्पियर बोल दिया, क्या बोल दिया, 0.5 एम्पियर। अब आप क्या करोगे, यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 से मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई कर 500, 5 5 25 का 50 से लगी 2, 5 7 35 और 2 37, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, तो अपना ऑल ओवर आंसर हो गया 375 वोल्ट। अब इतनी वोल्टेज पे 750 ओम का जो हमारा प्रेस है और इतना करंट ले रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वोल्टेज निकाल सकते हैं ना आप, 375 वोल्ट। चलिए अब इसी फॉर्मूले से हम करंट निकालना सीखते हैं। क्या निकालना है हमें, ये फॉर्मूला दिए, अभी हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, V बाई आर। ठीक है, V निकालने तो यहाँ इसकी इकाई क्या होगी, वोल्ट आएगी, क्योंकि V की इकाई वोल्ट होती है। अगर I निकालना है तो अब इसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं, I बराबर V अपॉन आर एम्पियर, V अपॉन आर एम्पियर। अब निकालना है आर निकाला तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे था भाई, आर निकालना है, आर इस साइड गया तो I इंटू आर बराबर V है। अब हमें आर निकालना है, आर बराबर होगा V अपॉन आर, इकाई क्या होगी, होगा। आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या है, वोल्टेज, ये हमारा क्या है, एम्पियर या करंट, इसकी इकाई क्या है, एम्पियर। क्या होती है, करंट। करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा। क्या बोलते हैं, धारा। इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसे क्या बोलते हैं, विभव। विभव। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको कुछ पावर के फॉर्मूले, पावर बता देते हैं क्या चीज होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या पावर। पावर शक्ति। पावर क्या होती है जी, शक्ति। शक्ति होती है जितनी ऊर्जा हमारी है, उसकी अक्षमता है कार्य करने की, अक्षमता, कितना कार्य कर सकता है वो उसकी क्या है, क्षमता। उसे क्या बोलते हैं, पावर। कार्य करने की क्षमता, क्षमता, उसे क्या बोलते हैं, पावर।
वो उसकी क्या है, शक्ति है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पी जो हमारा होता है पावर, वो इलेक्ट्रिकल में होता है वी इंटू आई। डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ आपको, यहीं से क्वेश्चन बता रहा था। पावर की डेफिनेशन होगी कार्य करने की अक्षमता, ठीक है, कार्य करने की अक्षमता। पावर बराबर होता है वी इंटू आई, ठीक है। तो पी बराबर वी आई। पावर की इकाई क्या होती है इलेक्ट्रिकल में, पावर की इकाई होती है वाट, क्या होती है वाट। अगर वाट से बड़ी बनानी है तो किलो वाट, उसके बाद मेगावाट या फिर मिली वाट, छोटी इकाई होगी ये मिली वाट, ये आपकी बड़ी इकाई हो, छोटी बड़ी इकाई वाट। अब इस बेस पे आप फॉर्मूले अलग से बना सकते हो। पी बराबर वी इंटू आई दिया है। अब आपको पता है वी बराबर आई इंटू आर भी होता है, आई बराबर वी बाई आर होता है, ठीक है। आर बराबर वी बाई आई होता है। सेम फॉर्मूले यहाँ पुट कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, वी की वैल्यू क्या रख दी, आई इंटू आर रख दी, क्या रख दी, आई इंटू आर। अब आई पहले से यहाँ रखा है, नया फॉर्मूला बना क्या बनेगा, आई स्क्वेयर आर वाट, ठीक है। पी बराबर आई स्क्वेयर आर। देखो पी बराबर वी आई था, हमने दूसरा फॉर्मूला खोज के निकाल दिया, क्या निकाल दिया, पी बराबर आई स्क्वेयर आर वाट, ठीक है। अब क्या करते हैं, वी की वैल्यू पुट कर ली, अब आई की वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या करना है, पी बराबर वी इंटू आई, वी की वैल्यू पुट करनी है। अब हमें वी को ऐसे क्या ऐसा रखना है। अब क्या करना है, आई की वैल्यू पुट करते हैं। आई की वैल्यू क्या, वी बाई आर। अब देखिए वी और वी की गुणा वी स्क्वेयर अपॉन में आर, ये भी क्या होगा जी, वाट होगा। अब हम लिख सकते हैं पी बराबर वी स्क्वेयर अपॉन में आर वाट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कार्य में हमारे क्या होते हैं, वाट होते हैं। तो ये फार्मूले बन गए, ठीक। अब इन फार्मूले से आप आगे भी कदम रख सकते हो। अब आप जितनी ज़्यादा मेहनत आगे करो उतनी फॉर्मूले आप नए बना सकते हो, ठीक है। ये बन गए। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ पी बराबर वी इंटू आई, फर्स्ट फॉर्मूला। अब यहाँ से मेरे को आई की वैल्यू करनी, क्या निकालना है जी, आई हमारा क्या है, करंट। करंट अगर निकालना तो पी अपॉन वी आप कर सकते हो, ठीक है। इसी से आपको अपना ही पता चल गया क्या बन गया, पी अपॉन वी एम्पियर, नया फॉर्मूला बन गया। अब सपोज करो यहाँ से मेरे को क्या बनाना है, यहीं से क्या बनाना है, वी इंटू आई हो गया। अब यहीं से क्या निकालना है, आई निकालना है अभी बार, अब मेरे क्या निकालना है, वी निकालना है, वी निकालना है। ये अब पी एक बार में आई कर लो। अब क्या बन गया, ये वोल्ट। अब क्या बन गया, ये वोल्ट। यहीं से बनूंगा हमारा बन गया वी बराबर पी अपॉन आई वोल्ट। इस फॉर्मूले से हमने कर ली। अब दूसरे फॉर्मूले से, दूसरा फॉर्मूला हमारा पी बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी स्क्वेयर अपॉन आर। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, वी निकालना है, क्या निकालना है, वी स्क्वेयर। वी स्क्वेयर निकालते हो तो क्या होगा, ये भाग में इस क्या हो जाएगा, भाग, ठीक है। अब निकालना है वी, तो पी आर पहले से ये स्क्वेयर हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड अनरूट करूँगा। इसका स्क्वेयर था, इस साइड भी अनरूट कर, इस स्क्वेयर से रहेगा क्या बच गया हमारा, इस साइड क्या रहेगा जी हमारा पी और आर है। यहीं से हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया वी बराबर पी आर का अनरूट। इकाई हमारी क्या रहेगी, वोल्ट या तो वोल्ट, ठीक है। उसके बाद यहीं से आप आर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे यार, वी स्क्वेयर अपॉन आर निकालना है, पी आर बराबर वी स्क्वेयर, आर निकालना है वी स्क्वेयर अपॉन पी। क्या निकालना था हमें, आर निकालना था, क्या हो गया वी स्क्वेयर अपॉन पी। निकल गया यहाँ से फॉर्मूले। अब इस फॉर्मूले से हम निकालें, वी स्क्वेयर बाई आर से निकालें, आई स्क्वेयर बाई आर रहेगा, इससे निकालते हैं। इससे हम क्या निकालते हैं, पी बराबर आई स्क्वेयर आर। आई स्क्वेयर बराबर क्या होगा, पी भाग में आर। आई हमारा क्या होगा, पी आर अपॉन में, इसका स्क्वायर उठाऊंगा तो क्या करूँगा,
अंडर रूट। ठीक है, अब हमारा नया फॉर्मूला बन गया आई बराबर P/में आर का अंडर रूट क्या होगा एम्पियर। क्या हो गया एम्पियर। चलो अब देखते हैं इससे वैल्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। P बराबर आई स्क्वायर आर है, आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालने का आप क्या करोगे आर बराबर पी ये यहाँ की गुणा में दूसरा डाल क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब ये रखा है ऐसे आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर बराबर पी भाग में आई स्क्वायर क्या बनेगी ये हमारा आर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बन गया आर का। आर बराबर होता है P/आई स्क्वायर P/आई स्क्वायर होम। ठीक है, ये हमारे कितने फॉर्मूले हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन फॉर्मूले से आप पावर और ओम्स लॉ के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं या फिर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करते हो एग्जाम ITI एग्जाम में, आपको कम से कम ओम्स लॉ से इससे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और वो क्वेश्चन आपके होंगे सिर्फ और सिर्फ कौन से होंगे न्यूमेरिकल। कौन से क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फॉर्मूले जितने भी है वो आपको अच्छे प्रकार से आने चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ एक दो न्यूमेरिकल आप करवा देते हैं, उसके बाद आपकी अगली क्लास में विद अच्छे से न्यूमेरिकल होंगे और आपको अच्छी तैयारी उसमें करवाते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी लेंथ का आर बराबर दिया हुआ हमें 400 ओम। ठीक है, और वह लेंथ कार्यकारी वोल्टेज लिख सकते हो आप, कार्यकारी वोल्टेज, या फिर आप बोल सकते हो वह लेंथ ऑपरेट हो रहा है भाई कितने वोल्ट पे 200 वोल्ट पर, इस पे ऑपरेट हो रहा है 200 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक, या फिर धारा। फाइंड द करंट बताओ कितना। ठीक है, तो अब हमें पता है V बराबर I इंटू आर होता है। V बराबर I इंटू आर। V बराबर में दिया कितना दिया 200 रख सकते हो आप। उसके बाद I हमें नहीं पता तो I का I रख सकते हैं गुणा में। R की वैल्यू दी है 400 रख सकते 200 बराबर I ये इस साइड गुणा में इस साइड आगे क्या होगा 8 2 1 तो बटा 2 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर बराबर I। तो कितना करना होगा 0.5 एम्पियर करना देगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से पूछना उसकी पावर क्या होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको दी है, सेम कंडीशन आपको दी, इसका प्रतिरोध दिया है या नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें अगर आपको दी है, अगला कोई न्यूमेरिकल है उसमें ये चीज़ें आपको दी, कार्यकारी वोल्टेज 200 वोल्ट है, लेंथ की किसकी सब कुछ लेंथ से संबंध है। कार्यकारी वोल्टेज 200 वोल्ट है और फाइंड करंट कितना है 0.5 एम्पीयर उसका करंट है 5 एम्पीयर उसको करंट है। चलिए बता देते हैं। कोई लेंथ है 400 वोल्ट पे चल रहा है, 400 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, करंट है 2 एम्पीयर, करंट क्या है 2 एम्पीयर। ठीक, पावर बताओ पी क्या होगी। पी बराबर हमने पढ़ा था V इंटू आई। पी बराबर वोल्टेज की वैल्यू रख दो 400, आई की वैल्यू 2 तो 800 वाट। तो जो हमारा लेंथ है वो 800 वाट का होगा। कुछ और एक्स्ट्रा इक्विपमेंट हमारा जो भी है इलेक्ट्रिकल से उसकी वैल्यू आप इस प्रकार पावर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम इतने ही डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।